Namaste. Welcome to another episode. How are you doing today? Hello, I'm good, and I hope all our listeners are in perfect condition too. Well, आज का एपिसोड शुरू करने से पहले आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. I feel like I'm entering an exam hall. डोंट वरी, इतना भी मुश्किल सवाल नहीं है. Okay, fine. Bring it on then. क्या आपने कभी किसी फॉर्म में सच को थोड़ा ट्विस्ट किया है? Hmm, you put me on the spot. जिम का मेंबरशिप फॉर्म काउंट होता है क्या? Really? Yeah, guilty. Once I did hide some details. Well, the way you chose to hide some details on your form, वैसे ही कुछ लोग बीमा यानी इंश्योरेंस लेते वक्त भी रियलिटी को थोड़ा फिल्टर कर देते हैं और सच को छुपा देते हैं. Oh, but that's very, very risky. Exactly. This is why today we will dig deeper into the problem of misrepresentation or non disclosure in insurance. Yeah, this is a very interesting topic. Let's go. Okay, so did you know that quite a few MSME owners often do not disclose all the facts and information before purchasing an insurance policy? हाँ, in fact, ये काफी बड़ा प्रॉब्लम है, which leads to claim rejections. But do you think business owners do this on purpose या जाने अनजाने में ऐसी गलतियां हो जाती हैं? Well, that's a really good question. But to answer that, I think we should first understand the difference between misrepresentation and non disclosure. Great, that makes sense. ओके, टू एक्सप्लेन इट सिंपली, मिसरिप्रेजेंटेशन तब होती है जब आप गलत या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देते हो, चाहे जानबूझकर या गलती से. Oh, अच्छा. एंड मिसरिप्रेजेंटेशन इज ऑफ थ्री टाइप्स: फ्रॉडुलेंट, नेग्लिजेंट एंड इनोसेंट. Okay, and how are these different from each other? ओके, सो फ्रॉडुलेंट इज व्हेन यू गिव रॉन्ग इंफॉर्मेशन ऑन पर्पस, जैसे कि इन्वेंट्री की वैल्यू कम बताना ताकि प्रीमियम का कॉस्ट कम आए. Okay. So the most common problem, I guess. या यू कैन से दैट. नेग्लिजेंट इज व्हेन आप बिना जांच किए गलत जानकारी देते हो, जैसे कि फैक्ट्री के सेफ्टी मेजर्स के बारे में आपको खुद ही आइडिया ना हो. Hmm. And because you don't have the right idea yourself, you end up giving the wrong information. करेक्ट. एंड इनोसेंट इज ऑब्वियसली अनजाने में गलत जानकारी देना, विच हैपेंस समटाइम्स टू. Wow, that's a good way to differentiate it. Yeah. And when we look at non disclosure too, it's similarly divided as fraudulent, negligent, and innocent. Oh, is it? Yes, but non-disclosure, as the name states, means कि आपने कोई important information बताई नहीं या disclose नहीं की जो इंश्योरर के लिए critical हो सकती है. And how do the three categories in non-disclosure work? Okay, so fraudulent is जानबूझकर जरूरी जानकारी छुपाना, जैसे किसी pending lawsuit की बात नहीं बताना, which is really important piece of information. Yeah, that's true. और नेग्लिजेंट इज बिना ध्यान दिए क्रिटिकल इंफॉर्मेशन ओमिट करना, जैसे कि पुराने क्लेम्स की हिस्ट्री का जिक्र ना करना. एंड इनोसेंट इज अनजाने में कोई जरूरी डिटेल भूल जाना, जैसे कि इंश्योरर को नए बिजनेस एक्सपेंशन की बात नहीं बताना, विच कुड प्रूव कॉस्टली एट द एंड. Acha. Now the difference is very clear. In fact, I would also like to talk about this real life incident that I know of. या प्लीज, इट्स ऑलवेज बेटर टू लर्न फ्रॉम ट्रू केसेस. Yeah. So what happened is, हैदराबाद के एक रेस्टोरेंट ओनर ने अपने किचन के लिए फायर इंश्योरेंस लिया. ओके. नाउ दैट्स अ गुड थिंग. बट ओनर ने एप्लीकेशन में ये मेंशन नहीं किया कि उसी किचन में उनके आउटडोर केटरिंग के भी ऑर्डर्स बनाए जाते हैं, which was a huge side business for them. Oh, so he only declared it as a standalone restaurant. Correct. Then one day a major fire broke out in the kitchen. Excessive burners use करने की वजह से. And this was when they were preparing the outdoor catering order. Oh no. Now damage का total cost बना 8 लाख. बिजनेस ओनर ने पूरा क्लेम फाइल किया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान इंश्योरर को पता चला कि उनका आउटडोर केटरिंग बिजनेस भी है. बिल्कुल सही. इंश्योरर को जब ये नॉन डिस्क्लोज्ड फैक्ट पता चला, ओके. तो उन्होंने क्लेम रिजेक्ट कर दिया, ओह. क्योंकि ये एक मटेरियल नॉन डिस्क्लोजर था. दे हैव अ पॉइंट ऑनेस्टली. अब आउटडोर केटरिंग से रिस्क डेफिनेटली बढ़ता है, और अगर ये पहले से डिस्क्लोज होता तो या तो इंश्योरर पॉलिसी का प्रीमियम एडजस्ट करता या फिर रिस्क के बेसिस पर प्रॉपर कवरेज प्लान देता. बट द एंटायर क्लेम वाज रिजेक्टेड. यस,
ओनर को 8 लाख रुपयों का लॉस खुद बेयर करना पड़ा। Oh, that's too big a mistake. एग्जैक्टली इसलिए मिसरिप्रेजेंटेशन या नॉन डिस्क्लोजर अवॉइड करना बहुत जरूरी है। So, what should MSME owners keep in mind while insuring their business? वेल, सबसे पहले पॉलिसी एप्लीकेशन में ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। आपके बिजनेस की हर इंपॉर्टेंट डिटेल इंश्योरर को बता देना चाहिए। बिल्कुल, छुपाना नहीं चाहिए, चाहे वो लोकेशंस हों, हैज़र्डस मटेरियल्स या रिस्क इंक्रीजिंग सर्विसेज। और दूसरा, अगर बिजनेस मॉडल बदल रहा हो या नए ऑपरेशंस ऐड हो रहे हो तो पॉलिसी को अपडेट करना जरूरी है। हम्म। और तीसरा, एक एक्सपर्ट इंश्योरेंस ब्रोकर या रिस्क कंसल्टेंट को अपॉइंट करें जो पॉलिसी को रिव्यू करके इंश्योर करे कि सब कुछ एक्यूरेटली डिस्क्लोज हो। दैट्स अ ग्रेट पॉइंट। ब्रोकर्स का काम सिर्फ पॉलिसी सेल करना नहीं, बल्कि आपके बिजनेस रिस्क्स के हिसाब से बेस्ट फिट पॉलिसी देना भी है। और एक प्रोफेशनल ब्रोकर के साथ काम करने से रिस्क फैक्टर को एनालाइज करके पॉलिसी सजेस्ट की जाती है जो मिसरिप्रेजेंटेशन या नॉन डिस्क्लोजर से बचाता है। एग्जैक्टली। सो एमएसएमई ओनर्स के लिए ये एक आई ओपनर होना चाहिए टू मेक द चेंजेस नीडेड एंड सिक्योर देयर बिजनेस विद द राइट एक्सपर्टीज, है ना? Yes, and if you are an MSME owner seeking expertise and guidance, then please visit the Mahindra Insurance Brokers Limited website today, and our experts will assist you in finding the solution to your insurance problems. Great. That's it for now. Stay tuned for the next episode. See you next time. Goodbye.